टॉपिक आप कल की लिस्ट में इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम वो भी एडजेक्टिव्स का जो आपको याद होगा जब आपने ये टॉपिक लिखा था तो टॉपिक नंबर 3 करके लिखा था और टॉपिक नंबर 3 था डिक्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 जो हमने अब ये जो जीटी होगी आपकी कौन सी जीटी नंबर कौन सी होगी अब कल के सिवा 6, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक जीटी नंबर 6 में इंक्लूडेड है, 5 में नहीं, 5 कर ले लेकिन उसका नहीं है, 6 नंबर जीटी का टॉपिक है और 6 नंबर जीटी के अंदर जो टॉपिक है वो है डिक्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिक्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यानी जो एडजेक्टिव्स की डिक्रीज है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। जब कुछ कंपेयर करना होता है तो हम डिक्रीज इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो डिक्रीज जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है, जिनकी एक एडजेक्टिव दूसरा एडवर्ब, ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी डिक्रीज हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। इनमें सबसे पहले जो डिग्री होती है, अब हम फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाते, वो सफा बिल्कुल बेसिक है, मतलब यूज पे ही बात करते हैं। सबसे पहली जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। इसकी पहली जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। देखो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो कोई कंपैरिजन के लिए नहीं आती है ना, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, इक्वलिटी या इनइक्वलिटी जो होती है दो के दरमियान, उसको शो करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जिस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं कि भाई 2 के दरमियान अगर कोई कंपैरिजन होती है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। 2 से ज्यादा मतलब 3 से अगर स्टार्ट होता है, 1 को अगर 3 से कंपेयर किया जाता है, 4 से किया जाता है या बड़े ग्रुप या मेजॉरिटी से कंपेयर किया जाता है तो कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, जो बेस फॉर्म है एडजेक्टिव का, जिसके अंदर आप कोई एडिशन नहीं करते हो, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में ईयर या आर या मोर या लेस कुछ ऐसे अल्फाज लगाकर हम देखो एक नया वर्ड जो वो बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में इस टाइप की कोई भी चेंज है उसके अंदर शामिल नहीं होती, ये बेस फॉर्म की तरह रहता है। जैसे आप देखो टोल, देखो एक पॉजिटिव डिग्री है, कुछ मैं एग्जांपल देखो आपको। अच्छा इसी तरीके से सिंबल देखो यानी पॉजिटिव डिग्री है, या गुड देखो पॉजिटिव डिग्री है, राइट, या इंटेलिजेंट देखो, इस मतलब जो भी आप एडजेक्टिव मतलब बेस फॉर्म वाला एडजेक्टिव जो भी लिखेंगे वो सब के सब पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, हमने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, हमने लिखा he is intelligent, ठीक है। तो हमने ये पॉजिटिव डिग्री। अब देखो इसमें कौन सी कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं। तो मैंने पहले ही आपको ये बताया कि पॉजिटिव डिग्री का जो यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए नहीं होता है, मतलब किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलो हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, एज या जो वो सो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, या लाइक इस्तेमाल करते हैं, या द सेम एज इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज भी हम पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर भी हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बताते हैं कि भाई जो मतलब इनके अंदर सिमिलरिटी है, इनके अंदर डिसिमिलरिटी है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये पढ़ा है वो भी इसी तरीके से हो जाता है। तो अब ये देखो पॉजिटिव डिग्री, आप इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, फिर फर्दर अगर आप इसको नाम देंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के तौर पर देखो आपने इस्तेमाल किया। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट में इसको आप बोलेंगे पीडी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो अब देखो मुख्तलिफ की मतलब बात होती है कि पॉजिटिव डिग्री ऐसे कौन से अल्फाज होते हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। वो ये होता है मतलब कंपैरेटिव के अल्फाज अपने होते हैं, सुपरलेटिव के अपने अल्फाज होते हैं,
कीवर्ड्स जो होते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो है ना हम यूज करते हैं? इससे कौन से कीवर्ड्स जिधर हम पॉजिटिव डिग्री जो है ना यूज करते हैं? देखो बेसिक जो कीवर्ड्स जैसे हम इस्तेमाल करते हैं एज, तो इधर जो डिग्री होगी पी, एज पॉजिटिव डिग्री एज हम ये इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली आप देखो सो होगा तो भी आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, सो या पॉजिटिव डिग्री देखो इस्तेमाल, राइट? अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे वेरी फ्यू के साथ, देखो वेरी फ्यू एक कीवर्ड, वेरी फ्यू वाली जब स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, हम उसके साथ भी क्या इस्तेमाल करेंगे? यानी आप स्ट्रक्चर तो आगे इसलिए मैं बनाता हूँ, लेकिन देखो इसके साथ भी आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, यानी एज पॉजिटिव डिग्री और एज इनके साथ भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नो अगर आ जाए, अगर आपका सेंटेंस उस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन अगर बनती है नो अदर से, ठीक है, तो आप नो अदर वाले स्ट्रक्चर के साथ भी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। एज लगाएं या सो लगाएं आपकी मर्जी, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री और आप इधर एज इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ एरियाज। इसके अलावा कुछ और भी फ्रेजेस होते हैं, जैसे हम लाइक लगाते हैं, लाइक, ठीक है, लाइक लगाते हैं, लाइक में भी आप मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल करें या कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट लाइक, देखो मिस्टेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे की क्वालिटी को, एक दूसरे की इक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी का मतलब होता है, डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वहां पर हम इसको नेगेटिव कर देंगे, वहां जिधर हमें नॉट अगर लगाएंगे तो वो इनइक्वलिटी या डिसेबिलिटी को शो करता है। तो देखो मतलब ये ऐसे कि अल्फाज के बहुत सारे जितने भी एडजेक्टिव्स जिनका भी आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो सब के सब जो है वो पॉजिटिव डिग्री की कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। जैसे आपने देखो ये पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करें, ठीक है, ये देखो पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, उसके अलावा मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताए कि इनके साथ आप जब भी यूज करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इन अल्फाजों के साथ कंपैरेटिव का वर्ड रखा, सुपरलेटिव का रखा, तो देखो ये एरर, बस एरर क्या है ध्यान में रख लो। जाहिर है जो भी क्वेश्चन बनेगा, जिस भी एरिया का क्वेश्चन बनता है ऑप्शन उसी एरिया का होगा। ऐसा नहीं है हम जो बना रहे क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री का और इधर हम जो वो ऑप्शन रखेंगे नाउन का इसके साथ या प्रोनाउन का रखेंगे या वर्ब का रखेंगे, इतने थोड़ी ऑप्शन दूर होंगे, ठीक है, इतने थोड़ी ऑप्शन जो स्ट्रेंज होंगे। जो जिस वर्ड का होगा हम वो लिखेंगे, तो डिग्री का तो डिग्रीज देंगे, एक पॉजिटिव डिग्री का होगा, दूसरा कंपैरेटिव का होगा, तीसरा सुपरलेटिव का होगा, चौथा भी पॉजिटिव का होगा, जो सही नहीं होगा। तो मैं अभी इसमें ही हम जो बात करते हैं जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप देखो एज वाली बात है, ठीक है, एज प्लस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस जो वो एज, ठीक है, तो आप देखो ही इज बहुत आसान है, इज एज गुड, एज इज ब्रदर, ठीक है, आपने ये सुना। अगर आप वर्ब देना चाहते हो, जैसे आपको याद होगा मैंने कंपैरिजन में या कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ाया भी आपको, शायद प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया। अगर आप लिखना चाहते हो कि इज एज गुड एज हिज ब्रदर इज, तो भी सही, तो भी एरर नहीं है। पहले आप जिस वर्ब से आपका सेंटेंस बनाए उसी वर्ब का यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे सकते हो, जो भी हो। अभी हमारा बी से बनाए तो आप बी का लगा सकते हो, बी का पास्ट का लगाओ तो भी सही, इज एज गुड एज हिज ब्रदर वाज, तो भी सही, ठीक है। डिग्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर प्रेजेंट का वर्ब दिया हुआ है तो मतलब आप प्रेजेंट कर दें, नहीं, क्योंकि इसका ब्रदर जो था और ये अभी है, तो दोनों में मतलब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप ऐसा लिख लो, मैं लिख लेता हूँ, ना लिखेंगे तो भी सही है, लिखेंगे तो भी सही है। अब थोड़ा सा आप सुन लो, जो स्टूडेंट नहीं सुनता है तो फिर क्वेश्चन करता है सर इधर ऐसे पढ़ा इधर वास कैसे, तो सीधी सी बात है आप लेक्चर जब नहीं सुनते हो तो फिर आपको ये चीजें थोड़ी अजीब लगेगी। मैंने कहा क्या, जिस वर्ब से सेंटेंस आपका बनाए उसी
वर्क, वही वर्क आप दूसरे सब्जेक्ट को भी दे सकते हो। ये भी सब्जेक्ट हुआ आपका, ये सब्जेक्ट हुआ, आपने इसको वर्क दे दिया, और ये भी सब्जेक्ट है, आपने इसको वर्क दे दिया। ठीक है, अब किस वर्क से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है? बी के वर्क से शुरू हुआ है। हमने ये नहीं कहा है कि ये प्रेजेंट का वर्क है तो इधर भी प्रेजेंट का, ये नहीं माना। जिस वर्क से बना तो बी के वर्क से बना, वो किसका वर्क है? बी का वर्क है, तो हमने वो बी का वर्क दे दिया। देखो, तो ये बात होगी, भले प्रेजेंट वर्ब को, पास्ट वर्ब को, जो भी मतलब सेम कैटेगरी हो, वर्ब की कैटेगरी सेम, कैटेगरी डिफरेंट ना हो। तो देखो, इज एज गुड एज हिज ब्रदर वाज, मतलब ये अपने भाई जैसा, ये इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें खास भाई जैसा। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर जो डिग्री इस्तेमाल की वो पॉजिटिव इस्तेमाल। जो एरर होती है इसी को सिंपली हम कर लेते हैं। देखो, एरर जो होती है मैंने कहा ये होगा ही इज एज बेटर। देखो बिल्कुल आसान है ये, बहुत आसान है। इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर, वाज या इज जो भी लगाएं। देखो ये बी ऑप्शन हमारा हो गया, ये कर लिया हमने। ए ऑप्शन, सी को ही हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिया। सी ऑप्शन देखो, अच्छा ही इज, ठीक है, ही इज बेटर, या सॉरी बेटर को थोड़े, ही इज गुड एज हिज ब्रदर। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अच्छा डी ऑप्शन आप देखो, डी ऑप्शन हमने दे दिया। अच्छा ही is as good like his brother, like his brother। देखो ये चौथा ऑप्शन बना दिया, चारों ऑप्शन बना दिया। चारों ऑप्शन में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर रखी है। ठीक है, अब आपके सामने तो करेक्ट हमने ये कर दिया, इसको एक्सप्रेस करके करेक्ट कर दिया, बता दिया, राइट। अब आप देखिए बी में कौन सी एरर है? बी में जो कौन सी एरर, देखो बी में इधर क्या लिखा हुआ ऊपर पहले का से ना, पॉजिटिव डिग्री के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव डिग्री लगा। हमने क्या लगाया इधर बी में? देखो हमने कंपैरेटिव डिग्री, जो कि ये कीवर्ड्स, ये कीवर्ड इसके साथ पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएं। इज एज बेटर एज हिज ब्रदर इज, देखो ये एरर है, नहीं लगाएंगे ये गलत हो जाएगा। अच्छा फिर सी में कौन सी एरर? सी तो सही है, डिग्री तो पॉजिटिव इस्तेमाल हो, सी तो डिग्री तो पॉजिटिव है, तो फिर इसमें कौन सी एरर? देखो मतलब जब हम कोई सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी को जाहिर करना चाहते हैं तो हमें दोनों वर्ड्स की जरूरत होती है। ठीक है, हमें मतलब उसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है। वो कॉम्बिनेशन कौन सी है? देखो इधर वो भी दे दिया हमने, देखो कॉम्बिनेशन है एज एज, सो एज, ठीक है, एज एज ये वेरी फ्यू और नो अदर के साथ। तो मतलब हर कोई स्ट्रक्चर अपने अपने कॉम्बिनेशन के साथ। इधर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अब कोई भी एक इस्तेमाल करे उससे हमारी जड़ ये बन जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर देखो इधर कोई एक वर्ड नहीं है, इसकी वजह से गलत है। डी क्यों गलत है? देखो इज एज गुड लाइक हिज, हालांकि मीनिंग तो है, ये तर्जुमा करने मीनिंग बिल्कुल सही है, लेकिन देखो ये और ये इन दोनों में आपस में कोई देखो यानी सिमिलरिटी देंगे, ऐसा यूज नहीं होता, ये अलग इस्तेमाल होता है। इसका यूज है मतलब अकेला होगा। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, अगर इसको करेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे? he is good like his, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखो। अब देखो ये सही, अब ये सही, लेकिन इसको जरूरत नहीं है इसको, माना एज एज या सो एज बराबर लाइक है, ठीक है, माना दो वर्ड्स जो होते हैं ना एज एज, ये और ये दोनों मिलाकर बराबर लाइक होते हैं, सो और इस बराबर होते हैं लाइक है। तो जरूरत ही नहीं है कि हम जो वो इनके साथ इनकी बेटा इस तरीके से देखो, माना हमें बेस फॉर्म जो एडजेक्टिव का फर्स्ट जो डिग्री वो लगानी है, सेकंड नहीं लगानी है, सुपरलेटिव नहीं लगानी है, कोई ऐसी डिग्री नहीं लगानी। अच्छा इसके अलावा देखो एक और है, आपको याद होगा सो, ठीक है, और फिर सेकंड इज, ये थोड़ा बना इसका भी थोड़ा यूज, ये तो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है इनके साथ कंपैरेटिव लगाएंगे, लेकिन आप बताइए कि इसके अंदर क्या है थोड़ा नेगेटिव करने के लिए,
ठीक है, ये जो इस्तेमाल होता है, ये सो का जो यूज होता है, ये पॉजिटिव में नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव डिग्री इसके साथ होगी, डिग्री पॉजिटिव होगी। सुनो, ऐसा नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे पॉजिटिव नहीं होगा, तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगी। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर देखो, he is, देखो he is not so fast, is train। ठीक है बेटा, देखो ये पढ़ा है, he is not so fast as his friend। और दूसरा एग्जांपल है, देखो he is so fast as his friend। देखो, अब दोनों एग्जांपल्स आपके सामने पड़े। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये पॉजिटिव के साथ समान नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स ने समझा कि पॉजिटिव के साथ नहीं होगा, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होगा। स्टूडेंट्स ने इसका क्या तर्जुमा निकाला? आपने क्या सुना? आपको ये समझ मतलब समझाई या समझ में आया तो आने से कुछ नहीं साइंस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मैंने जब कहा कि ये पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं मैंने कहा क्या, डिग्री नहीं कहा, मैंने कहा पॉजिटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा मकसद ये कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव ना हो, और दूसरा वर्ड जो है ना वो है अफर्मेटिव, ना जो हका जो सेंटेंस है उसमें ना इस्तेमाल करना। वो सेंटेंस जो नॉट वाला हो या नेगेटिव हो, माने ये जो स्ट्रक्चर होगी दूसरे अल्फाबेट में नेगेटिव सेंटेंस। देखो आप ऐसा कर लेते हैं, आसान है, इधर होगी डिग्री सेम से पॉजिटिव डिग्री, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से इस्तेमाल ना करो, अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो एरर हो जाएगी। तो अब पढ़ा है देखो, he is not so fast as his brother, और दूसरा पढ़ा है देखो, he is so fast as his brother। तो अब इन दोनों में से कौन सा करेंगे? शाबाश। ठीक है, ये ऊपर वाला देखो हमारा सही, ये फर्स्ट सही हो गया, तो ये गलत हो गया। सेकंड इनकरेक्ट हो गया, मिस्टेक हो गई, क्योंकि हमने अफर्मेटिव में ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव हटाई सेंटेंस हुआ, इसमें हम देखो हमने ये इस्तेमाल, क्या हम ऐसा यूज कर सकते? क्या हम ये यूज कर सकते? कुछ इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह अगर ऐसा इस्तेमाल करें, he is not as fast, ठीक है, he is not as fast as his friend। हम अगर ऐसा इस्तेमाल करें कि he is not as fast as his friend, तो क्या is it right or wrong? तो अगर हम ऐसा इस्तेमाल करें कि अब देखो अपने यानी नेगेटिव के साथ हमने ये वर्ड्स रखे, ठीक है, नेगेटिव के साथ हमने अब जो है ना मतलब नॉट के साथ हमने हार्डली के साथ या नेवर के साथ हमने क्या रख लिया, हमने एज दोनों तरफ। तो क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है, ये सही। मतलब एज जो है ना एज आपका अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब भले नॉट ना हो तो भी ये यूज हो सकता है, अगर नॉट या कोई नेगेटिव वाली स्ट्रक्चर आती है तो भी ये इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं एज इट सो। लेकिन ये जो सो है, ये देखो मैंने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस। वर्ब जब नेगेटिव सेंटेंस का जब वर्ब नेगेटिव हो तब हम इस्तेमाल करेंगे सो और एज, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो डिग्री फिर भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो डिग्री फिर भी हमारी, देखो डिग्री हमारी पॉजिटिव, ये इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखो इसके अंदर यदि जो पॉजिटिव डिग्री के मुख्तलिफ यूजेस हम पढ़ रहे हैं, वेरी फ्यू अगर आ जाए, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू वाली स्ट्रक्चर अगर आ जाए, कीवर्ड देखो कुछ की ऐसे वर्ड है और भी कीवर्ड नहीं है, अगर वेरी फ्यू वाली फॉर्मेशन आपको सेंटेंस में नजर आ रही हो तो आप वेरी फ्यू के साथ कोई मतलब सेकंड या थर्ड डिग्री ना लगाएं, सेकंड या थर्ड डिग्री ना लगाएं। वेरी फ्यू के साथ देखो, वेरी फ्यू के साथ नाउन कौन सा होगा?
नाउन या सब्जेक्ट या कोई वर्ड इस्तेमाल करें जो बोल रहे हैं वो कौन सा होगा? सिंगुलर काउंटेबल। मतलब मुझे बताओ सिंगुलर नाउन रखे इसके साथ या प्लूरल? सिंगुलर। आपको क्या लगता है वेरी फ्यू के साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, देखो फ्यू लिखा हुआ है, अब फ्यू हम लिखेंगे, सीधी सी बात है, फ्यू हम तब लगेंगे जब प्लूरल होगा। ठीक है, फ्यू कब लगाते? जब प्लूरल होगा। तो वेरी फ्यू प्लस आप इस्तेमाल करेंगे पीएन। पीएन मतलब क्योंकि फ्यू जो है फ्यू ये डिटरमिनर है और ये नाउन के साथ लगता है तो नाउन प्लूरल होना चाहिए। पीएन मतलब प्लूरल नाउन। ठीक है, अच्छा प्लूरल नाउन होगा, फिर इनके साथ वर्ब कौन सा होगा? ठीक है, वर्ब कौन सा होगा? बेटा वर्ब भी प्लूरल होगा, मतलब वो भी हम पी भी कर देते। ठीक है, पी भी वर्ब कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, और अब इधर देखो ऑफ या इन, ये अब आपकी मर्जी है। हम लगाते हैं ना भाई किसी स्कूल के कॉलेज के हमारे क्लास में फिर बना नाम देखना वो होगा। ठीक है, तो वो तो आपकी मर्जी है। तो यहां से थोड़ा हटा दो, ये जो ये साइड तो ये हम रखेंगे पी इधर। ठीक है, ये हम रखेंगे इधर, और फिर जो डिग्री होगी हमारी कौन सी होगी? अब आपकी मर्जी है, ये लग रही है, ये लग रही है, पीटी रखेंगे प्लस सेंटेंस रखेंगे। तो कहने का मतलब वेरी फ्यू के साथ जो डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल, ये बात ये इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैं सेंटेंस बना, इसके 4 ऑप्शन बनाता हूं, मुझे आप बता दें। वेरी फ्यू students, very few students of our college is good as Mr. सुरेश। ठीक है, ई ऑप्शन हुआ वेरी फ्यू। देखो इसी पे एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्शन जो है ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट, अब आपकी मर्जी के नाम भी लिखे ना, वेरी फ्यू स्टूडेंट इज एज गुड एज, तो भी सीधा लिख ले तो भी सही। कभी कभी ये आ जाता है तो मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज दे दिया है, तो देखो आप लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो इसको छोड़ कर ये बीच वाला छोड़ के सीधा वर्ब पे आ जाए तो भी ठीक। तो हमें चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के लिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज is good as Mr. Suresh. C option is very few students of our college are better than Mr. Suresh. You want to see D option देख, very few students, ठीक है, very few students of our college are so good like Mr. सुरेश। ठीक है बेटा, तो देखो हमने 4 ऑप्शंस बना लिए आपके सामने, 4 ऑप्शंस। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें? 4 ऑप्शन देखो रखे, ऊपर स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाई हुई, कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। वेरी, उसके साथ में फ्यू लगाओ, उसके साथ में प्लूरल नाउन लगाओ, उसका प्लूरल नाउन है। फिर ये ऑफ और इन,
प्लस कोई प्लेस का नाम वगैरह, इससे जाहिर है जब प्रीपोजिशन आएगा ना, प्रीपोजिशन जब आएगा तो क्या लगाएंगे इधर, प्लस मैंने लिखा नहीं है इधर, प्लस आप नाउन रखेंगे। इधर प्रीपोजिशन किसके साथ आता है, डायरेक्ट नाउन तो देंगे ना, जैसे हमने दिया है नाउन, कॉलेज दे दिया, क्लास दे दिया, होम दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, कंट्री दे दिया, ठीक है ना, कोई भी आप नाम लगा सकते हो, प्लस नाउन, फिर प्लूरल वर्ब, फिर ये डिग्री है, देखो एज लगाओ या सो लगाओ, पॉजिटिव डिग्री एज हमने ये इस्तेमाल कर, शाबाश। तो कौन कहता है ए ऑप्शन सही है, शाबाश। अच्छा कौन कहता है बी ऑप्शन सही है, शाबाश बी ऑप्शन। कौन कहता है सी ऑप्शन सही है, कौन कहता है डी ऑप्शन सही है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं लगता हमने सुना, इसका मतलब हमने आज पहली गलती कर दी, इसमें से कोई सही नहीं। देखते क्यों सही नहीं बेटा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखो ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब देखो सिंगुलर आ गया, ये से ऑप्शन होंगे इससे बना, तो शायद आपने ये देखा जिसकी वजह से यहाँ पर एरर हो गई, ठीक है। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं, देखो वेरी फ्यू, फ्यू के साथ हमने लिखा है प्लूरल नाउन, ठीक है, तो हमारा प्लूरल नाउन नहीं आया, मतलब ये बी सेकंड एरर हो गया, ठीक है। नाउन देखो हमने सिंगुलर कर दिया, नाउन प्लूरल। सी में हम आते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आवर कॉलेज आर, तो सही हो गया ना, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, सब कुछ सही है। तो इसमें कौन सी गलत, अरे बेटर लगा दिया, हाँ तो देखो यहाँ पर हमने ये मसला कर दिया, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री लगा, हमने सीटी में कंपैरेटिव डिग्री लगा, तो देखो ये एरर होगी, मिस्टेक होगी। डी पे हम आते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज आर सो गुड लाइक, तो देखो सो या एज होता है, कॉम्बिनेशन में लाइक नहीं कैरी करता, ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनका एज होता है, तो एज कैरी करेगा, तो यहाँ पर हमने ये एरर कर दी, इसका मतलब चार गलत होगी, तो हम हमारे पास एक और भी चांस है ई ऑप्शन का, इसीलिए मैंने गलत कर दिया। अब आप बोलेंगे इसीलिए नहीं सर, आपको ऑप्शन बनाने नहीं आते, अब जाहिर सब आपके गलत हुए, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसीलिए मैं बताए, हम देख रहे हैं आज। अच्छा चलो खैर, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर, आपकी मर्जी है, ये वेरी फ्यू लगा रहे हैं ना, ये भी हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। अब आप सोच से लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा, देखो सोच से लिखेंगे ना, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि सो आपने कहा सर तब लगाएं जब सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो तब माना नॉट आ जाए सेंटेंस या नेवर आ जाए, लेकिन ये फ्यू जो है, फ्यू में क्या है, इनका फ्यू जो है ना, ओनली फ्यू जो है वर्ड चालू, ये भी नेगेटिव, अब फ्यू पॉजिटिव होता है, अब फ्यू जो है पॉजिटिव होता है, फ्यू जो नेगेटिव है, तो आप ए से बनाएंगे तो भी सही है, सो से बनाएंगे तो भी सही है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर, देखो आर सो गुड, आर सो गुड एज मिस्टर सुरेश, सही हो गया, या एज गुड, ये लगा एज गुड एज मिस्टर सुरेश। अब ई ऑप्शन देखो हमारे बेटा, ये देखो करेक्ट, ठीक है, बाकी चारों गलत हो, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको फॉलो कर, इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा उसके बाद आपको याद होगा मैंने मतलब इसमें काफी चीजें पढ़ाई है पॉजिटिव डिग्री के अंदर, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ी हुई होगी तो वो बता सकते हैं कि अब आगे पॉजिटिव में क्या है, नो अदर, माशाल्लाह। अच्छा देखो नो अदर अगर आता है, अगर नो अदर आता है, जैसे हमने अभी वेरी फ्यू रखा कीवर्ड, उसके साथ आपने कोई और डिग्री इस्तेमाल की तो एरर हो रही थी। सिमिलरली वेरी फ्यू की जगह पर अगर नो अदर आ जाता, नो अदर वर्ड, ठीक है, तो आप पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। लेकिन अब पहले तो बनाए नाउन वगैरह कौन सा होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, इसके साथ सब्जेक्ट कैसा होगा, नो अदर के साथ। देखो नो अदर के साथ बेटा आपका एस एन होगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। नो अदर जो कैरी करता है वो सिंगुलर कैरी करता है। सिमिलरली इसके साथ बी ऑप्शनल है, ओ बी या एन,
लेकिन प्लस अब वर्ब कौन सा हो? सीधी सी बात है, जब नो अदर को आपने सिंगुलर नाउन दे दिया तो अब वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, तो एस वी आर सिंगुलर इस्तेमाल। और इधर ऑफ इनके साथ क्या होगा मतलब हाँ नाउन बोलो तो मैं लिखूं यहाँ, ये समझ लेना बस। ठीक है, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन और ये नाउन भी होगा सिंगुलर वर्ब। फिर जो हम इस्तेमाल करेंगे इधर इधर पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल, और जिसके साथ आपकी इक्वलिटी या इनइक्वलिटी शो हो रही है वो लिखेंगे। ये देखो दूसरी स्टेप है। वेरी फ्यू की जगह पर अब हमने इस्तेमाल कर लिया क्या? नो अदर, और डिग्री देखो पॉजिटिव। ठीक है, देखो अब इसके ऑप्शंस, इसके ऑप्शन देखें। नो अदर सिंगर, नो अदर सिंगर्स, no other singers in our country are is famous is Abida Parveen। ठीक है, no other singers in our country are is famous as Abida Parveen। ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, नो अदर सिंगर इन आवर country is famous is ठीक है, डी ऑप्शन कर दिया। सी ऑप्शन देखिए, नो अदर, ठीक है, नो अदर सिंगर इन आवर कंट्री, ठीक है, इन आवर कंट्री इज सो फेमस लाइक, ठीक है, लाइक सीवा यूज की वजह से। डी ऑप्शन देखिए, नो singer in our country आबिदा। ठीक है बेटा, देखो चारों ऑप्शन आ गए, चारों ऑप्शन देखो आपके सामने। ठीक है, तो अब ए ऑप्शन देखें। ए ऑप्शन है नो अदर सिंगर्स। ऊपर क्या लिखा हुआ है? नो अदर के साथ क्या है? सिंगुलर नाउन है। हमने कौन सा नाउन दे दिया? प्लूरल नाउन दे दिया। प्लूरल नाउन देकर हमने देखो इधर कर ये मिस्टेक हो गया था, प्लूरल नाउन रखा है इधर हो। बी ऑप्शन पे हम आते हैं, नो अदर सिंगर देखो इन आवर कंट्री इज एज फेमस एज। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया, हमने पॉजिटिव डिग्री लगाई है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। सी देखो, नो अदर सिंगर इन आवर कंट्री इज, सो कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारा, गलत कॉम्बिनेशन हो गया, जिसकी वजह से देखो गलती हो गई, गलत हो। डी ऑप्शन देखिए, नो अदर सिंगर इन आवर कंट्री इज, डिग्री हमने गलत है। कौन सी डिग्री दी हुई है इधर? पॉजिटिव डिग्री दी हुई, तो इधर हमने कंपैरेटिव लगाकर इंटर कर, जिसके बकाया यूजर जो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।